मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर, गाड़ी वाला नहीं, केमिस्ट्री वाला। ठीक है, तो आज इंडिकेटर पढ़ा देते हैं और गर्दा मचा देते हैं। देखिए, इंडिकेटर क्या होता है भाई? तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है ना जो अपना कलर चेंज कर देता है। कब? जब हम उसको किसी एसिड या बेस में रखते हैं तब। ठीक है, आपको तो ये बात तो पता है कि एसिड का टेस्ट होता है सावर और बेस का टेस्ट होता है बीटर। तो क्या हम आपको सॉल्यूशन देते रहें अब बार बार आप चाट के टेस्ट करके बताइए कि हाँ सर ये खट्टा लगा मतलब ये एसिड है, और बीटर लगा इसका मतलब कि बेस है? अब मान ले बाबू कि तोरा हम स्ट्रॉन्ग एसिड HCl दे दिए, कंसंट्रेटेड HCl दे दिए कि तनी ले तो बाबू टेस्ट करके तनी बताओ तो। अब तुम जहां जीभ लगा के टेस्ट किया तुम्हारा जीभ जल गया, तब तो तुम हमको छोड़ेगा नहीं है? नहीं ना छोड़ेगा हमको। तो क्या बार बार किसी सब्सटेंस को टेस्ट करके ये बताना कि ये एसिड है या बेस है पॉसिबल है? नहीं ना है। इसीलिए जानते हो केमिस्ट्री में आया इंडिकेटर, समझ गए? इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज मचा दो गर्दा, चाहे कि इंडिकेटर जो हम पढ़ाएंगे उसको तुम भूल नहीं पाओगे। ठीक, तो इंडिकेटर क्या है अब समझते हैं। ठीक है, इंडिकेटर जो है बाबू एक डाई है, या सिंपल कहें तो एक सब्सटेंस है जो अपना कलर चेंज कर देता है जब हम उसे किसी एसिड या बेस में रखते हैं। क्लियर है बात? तो जब कभी हमें कोई सब्सटेंस दिया जाता है, जरा चेक करके बताइए तो कि एसिड है या बेस है, तो क्या करेंगे हम? तो उसके लिए यूज करेंगे बाबू इंडिकेटर। ठीक है, और इंडिकेटर जो है ना जब एसिड और बेस को टेस्ट करता है ना तो वो अपना रंग बदल देता है। क्या बदल देता है? कलर चेंज कर देता है। अब कैसे कलर चेंज करेगा उसके बारे में तो हम बताएंगे ही, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए कि इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन में जब हम रखते हैं तो वो अपना कलर चेंज करता है, और कलर चेंज करके ही वो बताता है कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। क्लियर है बात? तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि इंडिकेटर जो है एक डाई है या एक सब्सटेंस है जिसे हम एसिड या बेस में रखते हैं तो वो अपना कलर चेंज करता है। क्लियर है बात? तो अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं। तो बाबू इंडिकेटर होते हैं दो तरह के। कौन कौन से? तो एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। क्लियर है बात? अब देखिए, नाम से ही समझ जाइए, नेचुरल इंडिकेटर का मतलब होता है ऐसा इंडिकेटर जो हमें नेचुरली मिला हुआ है। ठीक, और सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है इसे ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है। तो अब आते हैं कि कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और उनको एसिड और बेस के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो कौन सा कलर देता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है टर्मरिक, और टर्मरिक से तो हम लोग सब फैमिलियर हैं क्योंकि हल्दी हमारे घर में मौजूद होता है, और हल्दी का जो नेचुरल कलर होता है वो होता है येलो। जब आप इस टर्मरिक को एसिड के साथ मिलाइएगा या इस टर्मरिक पे एसिड का सॉल्यूशन डालिएगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, येलो का येलो ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आप इस टर्मरिक पे बेस डालिएगा ना तो येलो से कलर चेंज होकर के हो जाएगा रेड। और जैसा कि हमने बताया कि कोई भी इंडिकेटर एसिड और बेस के साथ अपना कलर चेंज करता है। इसका सिंपल जानते हैं, आप अपने घर पे इसका ना आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे करिएगा समझिए, आप ले लीजिएगा हल्दी थोड़ा सा, ठीक है, और हल्दी को ना थोड़ा सा पानी में मिला करके और एक कागज पे दो जगहों पे, एक जगह पे दो जगह पे थोड़ा सा लेप जैसा लगा दीजिएगा। ठीक है, अब आप लीजिएगा लेमन, क्योंकि लेमन में होता है एसिड, और लीजिएगा सोप सॉल्यूशन, साबुन का थोड़ा सा घोल कर लीजिएगा क्योंकि जो साबुन होता है उसमें होता है बेस। ठीक है, अब आप नींबू के रस को एक वाले पे डालिएगा, जहां पे आपने हल्दी को लगाया था उस पे आप लेमन को डालिएगा। ठीक है, कलर ऑब्जर्व कीजिएगा, फिर एक पे आप साबुन का कलर डालिएगा। तो कलर ऑब्जर्व कीजिएगा कि एक पे जिस पे आप नींबू का रस डाले हैं ना, लेमन वाला, वो येलो का येलो ही रह जाएगा, और जिस पे आप साबुन का सॉल्यूशन डाले हैं वो रेड कलर का हो जाएगा। इसीलिए कभी आप देखते होंगे कि व्हाइट कपड़ों पे, जैसा कि हमने आज शर्ट पहना है, अगर इस पे हल्दी गिर जाए, ठीक है, हल्दी लग जाए, या कहीं हम पार्टी फंक्शन में गए हैं और दाल या सब्जी का कढ़ी गिर जाए तो उतना दूर तो मेरा खराब हो गया कपड़ा,
लेकिन जब हम उसको डिटर्जेंट में, सर्फ में या साबुन से धोते हैं ना, तो वो कलर जो है ना आपका रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन होता है बेस, और बेस के साथ जब टर्मरिक का रिएक्शन कराते हैं या ट्रीट करते हैं उसके साथ, तो कलर हो जाता है रेड। क्लियर है बात? तो टर्मरिक येलो कलर का होता है, एसिड के साथ येलो कलर ही देता है, मतलब कोई कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस के साथ रेड कलर देता है। ठीक है, अब आइए चाइना रोज, जिसको आप हिबिस्कस भी बोलते हैं। एक्चुअली में इसके पत्ती को तोड़ करके थोड़ा सा वाटर में बॉईल कर दीजिए और उस वाटर को ले लीजिए, उसका कलर होगा लाइट पिंक। ठीक है, चाइना रोज को उबाल दीजिएगा, ठीक है ना, उसके पंखुड़ियों को, उसके पेटल्स को, तो आपको एक कलर मिलेगा, दैट इज लाइट पिंक। ये भी इंडिकेटर की तरह काम करेगा। कैसे करेगा समझिए। इस लाइट पिंक वाले को इसमें आप एसिड डालिएगा ना, तो डार्क पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डार्क पिंक हो जाएगा एसिड से। ठीक है, लेकिन जब आप उसमें बेस डालिएगा तो कलर हो जाएगा बउआ ग्रीन। कैसा कलर हो जाएगा बाबू? ग्रीन हो जाएगा। क्लियर है? याद रहेगा? हमको याद है, आप अपना देख लीजिए कि याद कितने जल्दी कर पा रहे हैं। रेड कैबेज, नाम से ही समझ में आ रहा है, कलर है रेड, है ना? कैसा कलर है? रेड कलर है। एसिड के साथ जब इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, जब इसको हम एसिड में रखते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं, रेड का रेड ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम इसको बेस में डालते हैं, कलर हो जाता है ग्रीन या येलो। कहीं कहीं येलो भी लिखा रहता है, लेकिन याद रखिएगा ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, एक है हाइड्रांगिया या हाइड्रांजिया, जो भी कहिए, इसका कलर या तो ब्लू है या पर्पल है। न्यूट्रल कलर ब्लू है या पर्पल है। जब इसका एसिड के साथ सॉल्यूशन कराएंगे, नो कलर चेंज, दैट इज ब्लू का ब्लू। लेकिन जब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगा पिंक। क्लियर है बात? याद हुआ? टर्मरिक का एसिड के साथ येलो का येलो, बेस के साथ रेड। चाइना रोज का एसिड के साथ डार्क पिंक, बेस के साथ ग्रीन। रेड कैबेज रेड कलर का होता है, एसिड के साथ रेड, बेस के साथ ग्रीन। हाइड्रांजिया का जो कि ब्लू और पर्पल कलर का होता है, एसिड के साथ ब्लू, बेस के साथ पिंक। ठीक है, देख रहे हैं सब इंडिकेटर है भाई, कलर चेंज करता है। ठीक है, आइए अब लिटमस पे। ओ माय गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप तो नाम सुनते ही रहे होंगे इससे पहले भी क्लास में। लिटमस लिटमस लिटमस, लिटमस का मतलब लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन, कुछ में भी आ सकता है। देखिए नेचुरली ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, ऐसा कलर का होता है पर्पल। ठीक है जी। अच्छा, इस लिटमस को कहां से निकाला जाता है? तो एक हैलोफाइटा डिवीजन का एक प्लांट है जिसका नाम है लाइकेन। समझ गए? लाइकेन नामक प्लांट से लिटमस को निकाला जाता है और लिटमस को पेपर स्ट्रिप के रूप में प्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है ना, उसको बना दिया जाता है पेपर स्ट्रिप के रूप में। आप लोग अगर स्कूल के केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो आप लिटमस पेपर देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे स्कूल में तुम लोग चल गया होगा। ठीक है, जहाँ पे लिटमस पेपर भी अवेलेबल नहीं है। बताइए, अरे भाई सीबीएसई का कोई ऐसा स्कूल जिसमें लिटमस पेपर नहीं हो तो सोचने वाली बात है, क्योंकि लेबोरेटरी में लिटमस पेपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई 10th क्लास में इसका एक्सपेरिमेंट दिखाना भी जरूरी है। ठीक है, और ये जानते हैं जब लिटमस पेपर बनाया जाता है ना, ये दो तरह के बनाए जाते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है रेड लिटमस पेपर। कितने? दो, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। क्लियर है बात? तो इनका जो है अब हम थोड़ा सा ट्रीट कर लेते हैं एसिड और बेस के साथ और देखते हैं कलर में क्या आता है चेंज। ठीक है, तो ब्लू लिटमस ले लीजिए। ब्लू लिटमस का एसिड के साथ जब रिएक्शन कराइएगा ना, तो आपको पता ही है कि एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो रेड कलर दे दिए। लेकिन बेस के साथ भैया ये ब्लू लिटमस ब्लू रहेगा, कहेगा ना बेस के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, आई विल नॉट चेंज द कलर इन बेस। तो ब्लू लिटमस एसिड के साथ रेड हो जाता है, बेस के साथ ब्लू हो जाता है। क्लियर है बात? ओके जी। लेकिन जो रेड लिटमस है, रेड लिटमस एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं दिखाता है, लेकिन बेस के साथ इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाता है। इसका मतलब है कि बेस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस इन ब्लू। समझ गए? क्लियर है बात? तो जो लिटमस है ना, ये लाइकेन से आता है, इसीलिए हम इसको नेचुरल इंडिकेटर ही कहते हैं। लिटमस दो तरह के, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर।
और याद रखिएगा कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, बेस के साथ कोई कलर चेंज नहीं, और बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं होता है। तो आप जो है ये सारे के सारे चीजों को समझ गए, बस ज्यादा नहीं 15 मिनट तक इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। क्लियर है बात? अब हम आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर पे। तो यहां देखिए हम सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में लिख चुके हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से हैं? एक है मिथाइल ऑरेंज और एक है फेनोल्फथलीन। कौन कौन? मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन। क्लियर है बात? देखिए मिथाइल ऑरेंज जैसा नाम है उसी कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। जब हम एसिड इसमें डालते हैं तो मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड के साथ रेड होता है, एसिड के साथ रेड, बेस के साथ येलो कलर का। क्लियर है बात? एसिड के साथ रेड, बेस के साथ येलो। ठीक है। दूसरा जो है वो है फेनोल्फथलीन। क्लियर है बात? फेनोल्फथलीन जो है ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। जब एसिड सॉल्यूशन में हम फेनोल्फथलीन डालेंगे तो कैसा कलर? कलरलेस दे देगा, कोई कलर नहीं, क्योंकि कलरलेस का मतलब पानी वाला कलर है ना। फेनोल्फथलीन का नेचुरल कलर कैसा होता है बाबू? कलरलेस होता है। वेरी गुड। जब हम एसिड फेनोल्फथलीन में डालेंगे तो क्या कलर देगा? कलरलेस। लेकिन जैसे ही हम फेनोल्फथलीन में बेस डालते हैं तो कलर हो जाता है पिंक। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए कुछ हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। बताओ बाबू मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर। ठीक है, ये बताइए कि मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैसा कलर देता है? रेड कलर। ठीक है, जब हम मिथाइल ऑरेंज को बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो कैसा कलर देगा? है येलो कलर। ठीक है, ये भी लिखा हुआ यही है ना। ठीक है, चलिए तुम बताओ, गरीबों का शहंशाह तुम, टर्मरिक को एसिड के साथ जब हम कराएंगे तो कैसा कलर देगा, और बेस के साथ कराएंगे तो कैसा कलर देगा? एसिड के साथ येलो कलर ही। ठीक है, टर्मरिक का एसिड के साथ येलो कलर। ठीक है, बेस के साथ जल्दी बताओ? रेड कलर। ठीक है, इसी तरीके से देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर भी हम आपको बता दिए हैं, है ना। अब चलते हैं आगे। देखिए हम लोग इंडिकेटर के बारे में तो समझ लिए, लेकिन एक और तरह का इंडिकेटर होता है जिसको हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। समझ गए? क्या कहते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। और जब कभी भी ओल्फैक्टरी टर्म आए ना, समझ जाइएगा द सेंस ऑफ स्मेल, मतलब स्मेल का कोई ना कोई फीलिंग आपको कराएगा। ठीक है, वही चीज लिखा है कि ओल्फैक्टरी का मतलब होता है रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, मतलब स्मेल के सेंस से कुछ ना कुछ बात कही जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर? तो कह रहा है कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका स्मेल जो है ना वो बदल जाता है जब हम इसे एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में रखते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपना स्मेल चेंज कर लेता है। कब? जब हम उसको ट्रीट करते हैं एसिड से या फिर बेस से। नहीं समझा बात? फिर से समझिए, कह रहा है कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड सॉल्यूशन के साथ या बेसिक सॉल्यूशन के साथ अपना स्मेल चेंज कर लेता है, मतलब उसकी महक में चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, तो उसी को हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। क्योंकि देखिए पिछला इंडिकेटर आपने पढ़ा उसमें कलर चेंज हो रहा था, वो एक ऑर्डिनरी इंडिकेटर था। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जब कभी भी आएगा समझ जाइएगा एसिड और बेस के साथ अपना स्मेल चेंज कर लेगा। ठीक है, अच्छा तो ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो कह रहा है कि जब आप एसिड या बेस को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में डालते हैं या ऐड करते हैं तो उसका जो स्मेल होता है ना, उस इंडिकेटर का जो स्मेल होता है फिर आप उस स्मेल को पहचान नहीं पाइएगा। ठीक है, अब कैसे भाई? तो देखिए दो ठो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल हमने लिया है, ओनियन और वनीला का। ठीक, तो ओनियन का तो स्मेल आप सबको पता है, हमको ओनियन का स्मेल अच्छा नहीं लगता है, आप लोग को जैसा लगता हो। ओनियन के स्मेल से आप लोग सब लोग परिचित हैं। तो जब हम इस ओनियन को, है ना, इसके स्मेल को जब हम मतलब एसिड के साथ ट्रीट करते हैं
तो वो स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जो स्मेल ओनियन का रहता है वो स्मेल प्रेजेंट रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। लेकिन जब इस ओनियन को हम बेस के साथ ट्रीट कराते हैं, है ना, तो फिर वो महक गायब हो जाती है। वही लिखा है कि स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। जो ओनियन का नेचुरल स्मेल होता है ना, फिर वो स्मेल आपको आएगा ही नहीं। और जब स्मेल नहीं आएगा तो आप समझ जाइएगा कि ओनियन जो है एसिड के साथ वही स्मेल देता है जो एक्चुअली में ओनियन का स्मेल होता है। लेकिन बेस के साथ क्या होता है कि ओनियन का स्मेल हो जाता है गायब। क्लियर है बात? उसी तरीके से ये वनीला का जो आप स्मेल देखिएगा ना, बड़ा ही प्लीजेंट स्मेल होता है, अच्छा स्मेल होता है। लेकिन जब आप उसको एसिड के साथ ट्रीट कीजिएगा, है ना, या एसिड सॉल्यूशन में ऐड कीजिएगा, तो फिर से उसका स्मेल आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाइएगा, स्मेल ज्यों का त्यों बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप वनीला को बेस के साथ ट्रीट करा रहे हो तो स्मेल फिर से आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि वनीला का स्मेल पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ठीक, तो हम इन दोनों केस में क्या देख रहे हैं, एसिड के साथ स्मेल नहीं जा रहा है, ठीक, और बेस के साथ दोनों कंडीशन में या दोनों एग्जाम्पल में बेस के साथ स्मेल गायब हो जा रहा है। ठीक, तो आप नहीं पहचान जाइएगा कि स्मेल गायब नहीं हुआ है मतलब वो एसिडिक सब्सटेंस होगा, और स्मेल गायब हो गया मतलब वो बेसिक सब्सटेंस होगा। क्लियर है बात? तो हमको उम्मीद है कि नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अब हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है और यूनिवर्सल इंडिकेटर आया ही क्यों। ठीक है, तो एक बात बताइए, कह रहा है कि जो कॉमन इंडिकेटर होता है ना, वो ये तो बता देता है कलर चेंज करके कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन कॉमन इंडिकेटर ये नहीं बता पाता है कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। मतलब कि कॉमन इंडिकेटर हमें एसिड या बेस का रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं बता पाता है। समझ रहा है बात? जैसे समझिए क्या है कि ब्लू लिटमस पे अगर हम लेमन का रस भी डाल रहे हैं तो भी ब्लू लिटमस रेड हो जा रहा है, और उसी ब्लू लिटमस पे अगर हम HCl भी डाल रहे हैं तो भी कलर रेड हो जा रहा है। ठीक, लेकिन ये तो नहीं बता पा रहा है कि कौन सा उनमें कौन सा एसिड वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। हालांकि कलर चेंज कर दिया, ब्लू से रेड कर दिया, आपको समझ में आ गया कि हाँ, जो लेमन का जूस है वो भी एसिडिक है, जो HCl है ये भी एसिडिक है। लेकिन इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है ये नहीं बता पाता है। तो इसी के लिए आया कौन सा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें किसी भी एसिड या बेस का, या किसी भी एसिड सॉल्यूशन या बेस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बता देता है कि हाँ भाई, ई वाला एसिड स्ट्रॉन्ग है, ई वाला एसिड वीक है, ये वाला बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वाला बेस वीक बेस है। समझ गए? तो कौन बताता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसीलिए आया यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा, होता क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है बहुत सारे अलग अलग तरह के कलर का मिक्सचर है। ठीक है, जो कि पीएच वैल्यू पे काम करता है। किस पे काम करता है? पीएच वैल्यू पे। समझ रहे हैं? क्या होता है कि अगर पीएच वैल्यू चेंज होगा ना तो अलग अलग तरह का कलर प्रोड्यूस करेगा। कौन? यूनिवर्सल इंडिकेटर। वही कह रहा है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर सबसे पहले तो बहुत सारे रंगों से मिलकर के बना है, ठीक, और अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए अलग अलग कलर देता है। तो अलग अलग पीएच वैल्यू होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, और अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए कलर वो अलग अलग देता है। तो कलर से पहचान हो जाएगा कि हाँ भाई, ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये वाला वीक है, ये वाला बेस स्ट्रॉन्ग है, ये वाला वीक है। पकड़ लीजिएगा। ठीक है, कैसे काम करता है? तो कह रहा है कि जब किसी एसिड या बेस को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर में ऐड करते हैं तो इंडिकेटर एक नया कलर प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, और इस कलर का ही यूज किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन के
पीएच को मेजर करने के लिए। और जब आप पीएच मेजर कर लीजिएगा तो नहीं बता दीजिएगा कि एसिडवा स्ट्रांग है कि वीक है, अब बेसवा स्ट्रांग है कि वीक है, क्योंकि आपको पहले भी तो हम बताए हैं कि 7 से कम जो होगा वो एसिडिक होगा और 7 से जो ज्यादा होगा वो बेसिक होगा, 7 वाला न्यूट्रल होगा, और कौन स्ट्रांग होगा उसकी वैल्यू क्या होगी हमने पहले के लेक्चर में बता दिया है ना। तो जो कलर प्रोड्यूस करता है आपका कौन, यूनिवर्सल इंडिकेटर, उससे हम पीएच पता कर लेते हैं उस सॉल्यूशन का, और पीएच के ही बेसिस पे हम ये बता लेते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन सा वीक बेस होगा। समझ गया ना, क्लियर है बात। क्योंकि आपको पता है जो ऑर्डिनरी इंडिकेटर है वो सिर्फ कलर ही बता पाता है, स्ट्रेंथ नहीं बता पाता, स्ट्रेंथ नहीं बता पाएगा, उसके लिए आया है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे कलर से मिलकर के बना है, और जब भी आप एसिड और बेस डालते हैं अलग अलग तरीके का, तो अलग अलग तरह का कलर चेंज करेगा, और जहां कलर उसका आया तो इसी कलर का यूज हम करते हैं उसका पीएच जानने के लिए। और जब हम पीएच जान ही जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा एसिड की स्ट्रेंथ का और बेस के स्ट्रेंथ का। क्लियर है बात। देखिए अब जो है हमारा ये टॉपिक हो गया है लास्ट। बस हम आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि देखिए यहां पे लिस्ट होगा, आपको ये लिस्ट ये बता रहा है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, क्योंकि इस लिस्ट में आपको अलग अलग सब्सटेंसेस के पीएच वैल्यूज दिए गए हैं, और उन पीएच वैल्यूज के आधार पे आप बता ही सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, और कौन सा स्ट्रॉन्ग और वीक बेस है। क्लियर है बात। अच्छा जी, तो लिस्ट को आप देख लीजिएगा, इस लिस्ट का कुछ कुछ पीएच वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि वाटर का पीएच वैल्यू 7 है, ब्लड का पीएच वैल्यू जो है ये 7.4 है ना। अल्कोहल का पीएच वैल्यू क्या है, लेमन का पीएच वैल्यू क्या है ना। HCl का पीएच वैल्यू 1 होगा। इसके अलावे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका पीएच वैल्यू 14 होगा, मतलब वो बेसिक होगा। तो इसी तरीके से अलग अलग सब्सटेंस के पीएच वैल्यू हैं, इनको आप एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावे अब जो है एक और लिस्ट आपको शो कर रहा होगा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर आपको बताएगा। क्या बताएगा, कलर बताएगा। इस इंडिकेटर में 1 से लेकर के 14 तक के नंबर्स हैं और उसके साथ उनके कलर्स को भी दिखाया गया है, ठीक है। तो जब कभी भी यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ हम एसिड और बेस का ट्रीटमेंट कराते हैं तो अलग अलग तरह के कलर को प्रोड्यूस करता है, और उसी कलर के हिसाब से आप बता सकते हैं एसिड और बेस का स्ट्रेंथ। तो जब डार्क रेड कलर दिखेगा उसका पीएच है 0, मतलब वो एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसी तरीके से 1 और 2 के साथ आपको रेड कलर दिख रहा होगा, है ना, मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। जिसका पीएच 4 होगा, 4 होगा, उसका कलर होगा ऑरेंज। जिसका पीएच 7 है, मतलब जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, वो ग्रीन कलर शो कर रहा होगा। जिसका पीएच 9 है उसका कलर ब्लू होगा। जिसका पीएच 10 है वो नेवी ब्लू कलर का होगा, और जिसका पीएच 13 और 14 है वो वायलेट कलर का होगा। मतलब इसी अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर के बेसिस पे ये बता देता है कि एसिड और बेस का स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आज जो हम पढ़ाए हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।